Today we are talking about the Harpy eagle. हॉपी ईगल हॉपिया हॉपीजा ईगल की एक नव उष्णकटिबंधीय प्रजाति है। इसे पापुआन ईगल से अलग करने के लिए अमेरिकी हॉपी ईगल भी कहा जाता है, जिसे कभी कभी न्यू गिनी हॉपी ईगल या पापुआन हॉपी ईगल के रूप में जाना जाता है। यह अपनी सीमा में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रैप्टर है और सबसे बड़ी मौजूदा प्रजातियों में से एक है। दुनिया में ईगल्स की यह आमतौर पर ऊपरी आकस्मिक चंदवा परत में उष्णकटिबंधीय तराई के वर्षावनों में निवास करता है। इसके प्राकृतिक आवास के विनाश ने इसे अपनी पूर्व सीमा के कई हिस्सों से गायब कर दिया है और यह मध्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों से लगभग समाप्त हो गया है। ब्राजील में हॉपी ईगल को रॉयल हॉक के रूप में भी जाना जाता है, पुर्तगाली में गावियाउरियल। जीनस हॉपिया, हॉपियोप्सिस और मॉर्फिनस के साथ सबफैमिली हॉपिनिए बनाते हैं। हॉपी ईगल का ऊपरी भाग स्लेट काले पंखों से ढका होता है और नीचे का भाग ज्यादातर सफेद होता है, पंखों वाली तारसी को छोड़कर जो धारीदार काली होती हैं। ऊपरी स्तन पर एक चौड़ी काली पट्टी ग्रे सिर को सफेद पेट से अलग करती है। सिर हल्का भूरा है और एक डबल क्रेस्ट के साथ ताज पहनाया जाता है। पूंछ का ऊपरी भाग 3 ग्रे बैंड के साथ काला है, जबकि इसके नीचे का भाग 3 सफेद बैंड के साथ काला है। आइरिस भूरे या लाल होते हैं। सेरे और बिल काले या काले रंग के होते हैं और तारसी और पैर की उंगलियां पीली होती हैं। नर और मादा के पंख समान होते हैं। टार्सस 13 सेंटीमीटर 5.1 इंच लंबा है। मादा हॉपी ईगल्स का वजन आमतौर पर 6 से 9 किलोग्राम 13 से 20 पाउंड होता है। एक स्रोत में कहा गया है कि वयस्क मादाओं का वजन 10 किलोग्राम 22 पाउंड तक हो सकता है। एक असाधारण बड़ी बंदी मादा इजेबेल का वजन 12.3 किलोग्राम 27 पाउंड होता है। बंदी होने के कारण ये बड़ी महिला संभावित वजन का प्रतिनिधि नहीं हो सकती है। भोजन की उपलब्धता में अंतर के कारण जंगली हॉपी ईगल्स नर तुलना में बहुत छोटा होता है और वजन में 4 से 6 किलोग्राम 8.8 से 13.2 पाउंड तक हो सकता है। इसे कभी कभी फिलीपीन ईगल के साथ सबसे बड़े ईगल के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो औसतन कुछ लंबा होता है 100 सेमी 3 फीट 3 इंच औसत लिंगों के बीच, लेकिन थोड़ा कम वजन होता है। और स्टेलर का समुद्री ईगल, जो शायद औसत से थोड़ा भारी होता है। 3 अलैंगिक पक्षियों का औसत 7.75 किलोग्राम 17.1 पाउंड था। हॉपी ईगल मध्य अमेरिका में निवास करने वाली सबसे बड़ी पक्षी प्रजाति हो सकती है। हालांकि अमेरिकी सफ़ेद पेलिकन पेलेकैनस एरिथ्रोहिंचोस और जाबिरस जेबिरुमाइक्टेरिया जैसे बड़े पानी के पक्षियों के पास है शायद ही कम औसत शरीर द्रव्यमान। हॉपी ईगल के पंखों का फैलाव अपेक्षाकृत छोटा होता है, हालांकि पंख काफ़ी चौड़े होते हैं, एक अनुकूलन जो जंगली आवासों में गतिशीलता को बढ़ाता है और समान आवासों में अन्य रैप्टर्स द्वारा साझा किया जाता है। हॉपी ईगल के पंखों का विस्तार कई बड़े ईगल्स द्वारा पार किया जाता है जो अधिक खुले आवासों में रहते हैं, जैसे कि हलियाट्स और एक्विला जेनेरा में। विलुप्त हास्ट का ईगल हॉपी सहित सभी मौजूदा ईगल्स की तुलना में काफ़ी बड़ा था। ये प्रजाति ज़्यादातर घोंसले से दूर चुप रहती है। वहाँ वयस्क एक मर्मज्ञ, कमजोर, उदासीन चीख देते हैं। ऊष्मान पुरुषों की कॉल को फुसफुसाते हुए चीखना या चिल्लाना के रूप में वर्णित किया जाता है। ऊष्मान करते समय महिलाओं की कॉल समान होती है, लेकिन कम पिच होती है। भोजन के साथ घोंसले के पास पहुंचने पर नर तेजी से चिन्हराट, हंस जैसी कॉल और कभी कभी तेज चीख कहता है। चूजों की उम्र के साथ साथ माता पिता दोनों में मुखरता कम हो जाती है, जबकि चूजे अधिक मुखर हो जाते हैं। चूजों के बच्चे ची 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 कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बारिश या सीधी धूप के जवाब में अलार्म बजाते हैं। जब मनुष्य घोंसले के पास पहुंचते हैं तो चूजों को कर्कश, झोलाछाप और सीटी बजाने के रूप में वर्णित किया गया है। आइए वितरण और आवास के बारे में बात करते हैं। अपनी पूरी रेंज में दुर्लभ, हॉपी ईगल मैक्सिको से मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के रूप में दक्षिण में पाया जाता है। वर्षावनों में वे उभरती हुई परत में रहते हैं। ईगल ब्राजील में सबसे आम है, जहां ये पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र में पाया जाता है। पनामा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर प्रजाति मध्य अमेरिका में लगभग विलुप्त हो गई है, वहां के अधिकांश वर्षावनों की कटाई के बाद। हॉपी ईगल उष्णकटिबंधीय तराई के वर्षावनों में निवास करता है और ऐसे क्षेत्रों में चंदवा से उभरती हुई वनस्पति तक हो सकता है। वे आमतौर पर 900 मीटर 3000 फीट की ऊंचाई से नीचे होते हैं, लेकिन 2000 मीटर 6600 फीट तक की ऊंचाई पर दर्ज किए गए हैं। वर्षावन के भीतर वे चंदवा में या कभी कभी जमीन पर शिकार करते हैं और उभरे हुए पेड़ों की तलाश में रहते हैं। शिकार के लिए वे आमतौर पर अशांत क्षेत्रों में नहीं होते हैं, लेकिन नियमित रूप से अर्ध खुले जंगल, चरागाह, मोज़ेक का दौरा करते हैं, मुख्य रूप से शिकार के लिए। हॉपीज हालांकि विभिन्न प्रकार के आवासों में वन सीमाओं पर उड़ते हुए पाए जा सकते हैं, जैसे कि सेराडोस कैटिंग्स, बुरीटी पाम स्टैंड, खेती वाले खेत और शहर। वे उन क्षेत्रों में पाए गए हैं जहां उच्च श्रेणी के वानिकी का अभ्यास किया जाता है। व्यवहार के बारे में पूर्ण विकसित हॉपी ईगल एक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं।
उनके पास किसी भी जीवित ईगल के सबसे बड़े पंजे हैं और उन्हें अपने शरीर के वजन के लगभग आधे वजन तक शिकार करने के रूप में दर्ज किया गया है। इससे उन्हें पेड़ की शाखाओं से जीवित रहने की अनुमति मिलती है। सुस्ती और अन्य बड़े शिकार आइटम। आमतौर पर हॉपी ईगल पद शिकार का उपयोग करते हैं, जिसमें वे शिकार गतिविधि के लिए स्कैन करते हैं, जबकि पेड़ से पेड़ तक की छोटी उड़ानों के बीच संक्षिप्त रूप से बैठे होते हैं। शिकार को देखने पर ईगल जल्दी से गोता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। कभी कभी हॉपी ईगल बैठो और प्रतीक्षा करो शिकारी जंगल में रहने वाले रैप्टर्स में आम एक उद्घाटन, एक नदी या एक नमक चाट के पास एक उच्च बिंदु पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जहां कई स्तनधारी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अवसर पर वे भीतर उड़कर भी शिकार कर सकते हैं या चंदवा के ऊपर। उन्हें पूंछ का पीछा करते हुए भी देखा गया है। उड़ान में एक और पक्षी का पीछा करना, पेड़ों और शाखाओं के बीच तेजी से चकमा देना, पक्षियों का शिकार करने वाले बाज जीनस एसिपिटर के लिए एक सामान्य शिकार शैली। कैमरा ट्रैप का उपयोग करते हुए एक हालिया साहित्य समीक्षा और शोध में कुल 116 शिकार प्रजातियों की सूची है। इसका मुख्य शिकार पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारी हैं और अधिकांश आहार स्लॉथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिखाया गया है। 2003 और 2005 के बीच अगुइयार सिल्वा द्वारा किए गए शोध परिंटन्स अमेज़ोनस, ब्राज़ील में एक घोंसले के शिकार स्थल में अपने माता पिता द्वारा घोंसले को पेश किए गए शिकार से एकत्र किए गए अवशेष। शोधकर्ताओं ने पाया कि हॉपी का 79% शिकार दो प्रजातियों के स्लॉथ द्वारा किया गया था, 39% ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ ब्रेडिपस वेरिएगाट्स और 40% लिनियस के टूटो स्लॉथ चलोइपस डिडिक्टाइलिस। पनामा में इसी तरह के शोध, जहां दो कैप्टिव ब्रेड उपवयस्कों को रिहा कर दिया गया, जिसमें पाया गया कि 52% पुरुष कैद और 54% महिलाएं दो स्लॉथ प्रजातियों ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ और हॉफमैन के टूटो स्लॉथ चोलोपस हॉफमैनी की थीं। हॉपी ईगल सभी आकार के शिकार करने में सक्षम हैं। 9 किलो 20 पौंड तक वजन वाले पूर्ण विकसित वयस्क दो पंजे वाले स्लॉथ सहित स्लॉथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।